हेलो दोस्तों, देखिए आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। देखिए आज से हमारी क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज से हम पढ़ा रहे हैं बेसिक मैथ पढ़ाएंगे। और बेसिक मैथ आज से हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें होने जा रही है। ये बेसिक मैथ की फर्स्ट क्लास है। इसी प्रकार बेसिक मैथ की आपको सेकंड क्लास देखने को मिलेगी कल। तो देखिए आज से हमारी बेसिक मैथ की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें स्टार्ट होने वाली है। देखिए पहली क्लास है ये, और पहली क्लास बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। तो देखिए आइए हम ज़्यादा बातें करते ना हुए देखिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला हमारा पॉइंट कह रहा है कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। तो किसी संख्या को मैंने क्या मान लिया, किसी संख्या को मैंने मान लिया a, उसकी घात शून्य होने पर उसका मान क्या होता है 1। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने ले लिया 17, तो 17 की घात 0 होने पर उसका मान क्या होता है 1 होगा। इसी प्रकार मैंने ले लिया 144 की घात 0 होने पर उसका मान क्या होगा 1 होगा। मैंने ले लिया 12 की घात 0 होने पर उसका मान क्या होगा 1। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है, इन्फिनिटी प्राप्त होता है। तो देखिए किसी संख्या को मैंने क्या मान लिया a, और उसमें 0 से भाग दिया जाए तो मैंने ले लिया 11 में अगर 0 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटी प्राप्त होगा। इसी प्रकार 143 में हम 0 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटी प्राप्त होगा। तो देखिए इसी प्रकार मैं ले लेता हूँ 17 0, तो इसका भी मान क्या होगा, हमारा इन्फिनिटी प्राप्त होगा। तो देखिए तीसरा पॉइंट, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, शून्य ले लिया और किसी संख्या को मान लिया मैंने a, उसमें भाग दिया जाए तो भागफल हमारा क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो किसी संख्या को ये ले लिया मैंने 0, किसी संख्या को मैंने क्या ले लिया 17, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। मैंने ले लिया 0/144, तो ये भी हमारा क्या प्राप्त होगा 0, क्योंकि हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। तो शून्य में हमने किसी संख्या से भाग दिया है तो हमारा भागफल क्या प्राप्त होगा, हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। अब आइए चौथे पॉइंट पर। तो देखिए हमारा चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए चौथा पॉइंट हमारा कह रहा है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या को स्वयं मैंने क्या ले लिया, a/a, तो इसी प्रकार मैं ले लेता हूँ 2/2, तो हमारा क्या प्राप्त होगा 1, एग्जाम्पल के लिए। और इसी प्रकार मैंने ले लिया 10/10, तो हमारा क्या प्राप्त होगा 1। किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल हमारा क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। मैंने ले लिया 144/144, तो हमारा क्या प्राप्त हो गया 1। मैंने ले लिया 400/400, तो ये भी हमारा क्या प्राप्त हो गया 1। तो आइए अब हम देखते हैं पांचवा पॉइंट भी बहुत सीधा पॉइंट है। किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य से किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। तो किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए तो किसी संख्या को मैंने क्या ले लिया 12, और उसको 0 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 143 × 0, तो ये भी हमारा क्या प्राप्त होगा 0। और 9 × 2 × 0, तो ये भी क्या प्राप्त होगा हमारा 0। और इसके बाद शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। तो ये हमारा शून्य, और मैंने ले लिया 8 3 4, तो ये भी हमारा क्या प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार मैंने ले लिया 0 × 17, तो ये भी हमारा क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने आपको क्या पढ़ाया है। तो देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि बहुत अच्छी क्लासें चल रही है, बेसिक की क्लासें चल रही है। ये बेसिक की क्लास फर्स्ट थी और इसके बाद बेसिक की सेकंड क्लास देखने को मिलेगी आपको। तो आप जितना हो सके अपने दोस्तों को हमारी लिंक को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर करो
ताकि वो भी देख सके इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।